हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस क्लास में। परसेंटेज पर अपन बात कर रहे थे और परसेंटेज अपन ने कल स्टार्ट किया था। एक कक्षा कल अपने अच्छी प्रकार से इसमें कंप्लीट हो चुकी थी और आज अपन परसेंटेज की क्लास नंबर 2 पर डिस्कस करने वाले हैं। जो क्लास नंबर 1 थी उसमें अपन ने कल बेसिक सी बातें सीखी थी, जो आपको सिंपल करने होते हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को पर्सेंटेज में कन्वर्ट करना, उसको सिंपल करना, ये सब बातें कल अपन ने अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर ली थी। आज इसके आगे की बात अर्थात आप क्लास नंबर 2 की बात करने वाले। आज देखो स्टार्ट करते हैं आज की इस कक्षा को अपन। ये अपने आज क्या क्लास नंबर 2 है, स्टार्ट करते हैं इसको अपन। देखो पहला पर्सन आपके सामने है। देखो 15% अपन ने कल कर लिए थे और इसके आगे से आज अपन करना स्टार्ट करते हैं। देखो पर्सन संख्या 16 से। देखो पर्सन संख्या 16 आपको यहाँ पर दे रखा है। बिल्कुल नेहा रजाक जी, गुड इवनिंग सर, स्वागत है आपका। बिल्कुल यहाँ पर आपको दे रखा है पर्सन संख्या 16, 0.05 बराबर एक क्वेश्चन मार्क परसेंटेज है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए? देखो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है 0.05 लिखा हुआ है और बराबर में लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन मार्क को अपन एक्स बोलते हैं और ये परसेंट आपका लिखा हुआ है, ऐसी बात लिखी हुई। यहाँ पर दशमलव के पीछे 2 अंक है आपका, दशमलव हटाएंगे तो ये ऊपर तो बचेगा आपका 5 और नीचे 2 जीरो लग जाएगी आपकी, मतलब 100 बन जाएगा। यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा और परसेंट हटाएंगे तो नीचे आपकी 2 जीरो लगने वाली, 100 से 100 कट जाएगा आपका, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा आपका 5 होगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में है, 20% का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके बात समझे आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने है 22.5% का मान कितना होगा, ये बात आपको यहाँ पर सोल्व करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर आप आराम से बिना कोई समस्या के सोल्व कर सकते हैं। देखो ये लिखा हुआ है 22.5% आपका लिखा हुआ है। इसका सोल्व करने पर क्या बनेगा? देखो पहला काम तो आप यूं करें कि 22.5 को आप ऐसा का ऐसा रहने दें और परसेंट हटाएंगे तो नीचे आपकी 2 जीरो लगेगी। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दशमलव के बाद आपके देखो, या फिर आप इसको ऐसा कर लो कि यहाँ पर 2 जीरो और लगेंगे आपके, तो ये बनेगा आपका, ये पॉइंट 2 आगे खिसक जाएगा, मतलब हो जाएगा 0.225 हो जाएगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर किसमें, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में है। बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। देखो क्वेश्चन मार्क का 16% 0.008 है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको निकालना है। क्वेश्चन मार्क मतलब अपन मानते एक्स हो गया, एक्स हो गया आपका, का मतलब गुणा हो गया, 16 का 16 हो जाएगा और परसेंट हटाएंगे तो नीचे आपके लगने वाले 2 बार जीरो लग जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा आपका, देखो 8 तो आपका हो जाएगा और दशमलव के पीछे आपके 3 डिजिट है, 3 अंक है, तो यहाँ पर आपके 3 जीरो आ जाएंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो तो आपके कट जाएंगे और 8 से 16 कटेगा आपका 2 बार, तो क्या बनेगी बात आपकी, देखो x हो गया आपका और ये आपका इधर हट के आएगा, ये 2 नीचे आएगा आपका, तो ये बनेगा 1/20 बनने वाला है। और 1/20 का मतलब क्या होता है आपका, सोल्व करेंगे तो ये बात बनेगी आपकी। देखो 1 जीरो लगाएंगे आप, पॉइंट लगाएंगे 10 बनेगा, भाग नहीं जाएगा, तो 1 जीरो और लग जाएगा आपका 100 बनेगा, तो ये बनेगा आपका 100 में 20 का भाग 5 बार जाएगा, तो 0.05 इसका राइट आंसर होगा। ऐसा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट है, ये बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं अपन। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से है, उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे प्रकार दिख रहे होंगे। बिल्कुल एक बार सही से दिख पा रहे हैं कि एक बार आप मुझे कमेंट कर देना कि यहाँ पर मैंने टाइप नहीं कर रखे, यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लगाए आपको क्वेश्चन के। तो एक बार मुझे कमेंट करें कि आपको सही से दिख पा रहे हैं या नहीं दिख पा रहे। बिल्कुल एक बार आप मुझे कमेंट करेंगे, पहले आप मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या ये पर्सन आपको दिख पा रहे हैं या नहीं दिख पा रहे। जल्दी कमेंट आने दो भाई। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। बिल्कुल अब आगे इसको समझते हैं अपन एक बार। देखो अब यहां से आपके आते हैं थ्योरी वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, इसको अपन यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल अब यहां पर समझे अपन एक बार। देखो यदि 500 का x%, 300 का y% तथा 200 का y% का x% 60 हो तो x का मान कितना होगा, ये बात आपको निकालनी। तो यहां पर आप बिना कोई समस्या के इसको यहां पर निकालने का प्रयास करेंगे। देखो समझते हैं अपन यहाँ पर एक बार, इसको आप यहाँ पर सोल्व करने का पहले प्रयास करें, फिर आगे अपन इसको और सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पर दे रखा आपको 500 का x%,
तो ये हो जाएगा आपका 500 हो गया। का मतलब कितना होता है गुणा, और परसेंट का मतलब कितना हो जाएगा आपका, ये नीचे आएगा, तो ये बन गया आपका 500 का x% बन गया, बराबर यहाँ पर आपको दे रखा है 300 का y प्रतिशत, 300 हो गया, और का मतलब क्या हो गया आपका, का मतलब गुणा हो गया, और y% है मतलब आपका ये बन जाएगा y बटा 100 बन जाएगा। ये बात आपकी बन गई। और तथा मतलब क्या हो गया कि ये आपकी अलग बात है इधर की, 200 का y%, तो 200 हो गया आपका, का मतलब मल्टीप्लाई y% मतलब बन जाएगा आपका y बटा 100 बन जाएगा। इसका y% का 60%, अभी और बात दे रखी का 60% x%, तो x बटा 100 आपका और हो जाएगा, और इसका मान आपको 60 दे रखा है। देन आपसे पूछा है कि x का मान यहाँ पर क्या बनेगा, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी, तो यहाँ पर अपन इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो बात क्या बनेगी आपकी, ये 2 जीरो से ये तो कट जाएगा आपका, 100 से 100 कट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो बात क्या बनेगी आपकी यहाँ पर, ये बनेगा आपका कि 5x का मान कितना होगा, 3y के बराबर होगा। तो यहां से आप यूं निकाल सकते हैं कि x का मान कितना हो जाएगा, ये 5 इधर आएगा, तो ये बन जाएगा आपका, या आप ऐसा करो, आपको x का मान चाहिए तो y को रिप्लेस करना पड़ेगा अपन को, तो y का मान यहां से निकालते अपन, तो y का मान कितना बनेगा, 3 इधर आएगा, तो ये बनेगा आपका 5 बटा 3x बन जाएगा। ये क्या बन गया आपका, y का मान बन गया। अब इस y के मान को उठा के आप इधर रखेंगे तो सारा क्वेश्चन आपका x की फॉर्म में बन जाएगा। अब क्या करेंगे सर, ये 2 जीरो से 2 जीरो तो आपकी कट जाएगी, अब क्या होगा, यहाँ पर देखो 2 हो गया आपका, y का मान आप यहां से पुट कर दो, ये बन जाएगा आपका 5 बटा 3x बन जाएगा, x बन गया आपका, और एक x आपका यहाँ पर है, नीचे आपका 100 है, और इधर बन गया आपका 60 बन गया। ये बात आपको दे रखी, देखो ये 2 पंजे 10 होगा, 10 से 1 जीरो कट जाएगी आपकी, और क्या हो सकता है आपका, और तो कुछ नहीं कट रहा, तो ये आपका बचा इधर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये 3 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 या 18 बन जाएगा, और 100 आपका उधर जाएगा, तो ऐसी बात आपकी यहाँ पर बन जाएगी। अब देखो इसको अगर यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर है लेकिन आपको एक्स का मान चाहिए, तो पूरे पर रूट लगेगा। 18 का मतलब होता है 9 गुणा 2 होता है, तो 9 का बाहर निकलेगा तो 3 बाहर निकल जाएगा, और रूट पे अंदर 2 रहेगा आपका, ऐसी बात है। और 100 का बाहर निकलेगा 10 बनेगा, तो ये बन जाएगी बात आपकी 30 रूट 2 बनेगी। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी इस पर्सन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी, ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई होगी। मतलब आपको इधर से y का मान निकाल के y का मान यहाँ पर रखना था, तो पूरा क्वेश्चन आपका x की फॉर्म में बन गया, और x का मान आपने आराम से निकाल दिया। आगे चलते हैं, इसी प्रकार कुछ पर्सन आपके सामने और हैं, इसको आप आराम से सोल्व करने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पर बोला गया है एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना होगा, ये बात आपको निकालनी। मतलब पहले आपको संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर उस संख्या का 24% कितना होगा वो बात आपको यहाँ पर निकालनी। करने का प्रयास करते हैं एक संख्या का, माना कि वो संख्या अपन क्या मानते हैं, x मानते हैं। संख्या के 45% का मतलब क्या हो गया, ये गुण मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका 45% मतलब कितना हो जाएगा, 45 बटा 100 हो जाएगा, का 15% तो 15 बटा 100 हो जाएगा आपका। फिर आगे आपको दे रखा है 15% यदि 105.3 है तो ये कितना हो गया आपका 105.3 हो जाएगा आपका। इसका मान आपको दे रखा है कितना, इसका मान आपको दे रखा है 105.3 दे रखा है, तो इस संख्या का 24% कितना होगा ये आपको निकालना है। मतलब आप यहां से x का मान निकालेंगे, x का मान निकल जाएगा तो आप उसका x का 24% आप निकाल पाएंगे। तो यहां पर आप बात को समझने का प्रयास करें। अब देखें अगर यहां से आप ये 10 पना उठाएंगे तो नीचे लगेगा आपका 10 लगेगा, क्या ये 5 से तो आपके नहीं कटते पूरा पूरा, तो यहां पर क्या होगा 1 जीरो से आप ये काट दो आप। तो अब यहां पर क्या करना चाहिए ताकि बात आपकी कुछ हद तक आसान बन जाए। देखो तो यहां पर आप समझना ये x हो गया आपका, और यहां पर थोड़ा सिंपल बनाने का प्रयास करते हैं अपन। ये देखो यहां पर 10 है, ये 5 से कटेगा 2 बार, ये 5 से कट गया आपका 3 बार, क्या 3 से कटता है क्या आपका 6 और 3, ये 3 से कट जाएगा आपका। तो देखो 3 ये कितना होगा आपका 3 या 9 बने, देखो यहाँ पर 3 में 3 बार जाएगा 9, तो ए 15 बन गया, 5 बार जाएगा, फिर 3 में 1 बार जाएगा 351 बन गया आपका। अब क्या करें अपन, यहाँ पर फिर 3 से कटता है क्या, बिल्कुल 3 से कटेगा आपका, और 3 से कटेगा आपका 15 बार कटेगा, और 3 से कटेगा 1 या 3, और यहाँ पर आपका 1 बार जाएगा और 21 में 7 बार जाएगा, ऐसी बात बन गई। ये 3 से फिर कटता है आपका, 3 से कटेगा 5 बार, और 3 से कटेगा 3 या 9 और 27 बनेगा तो 9 बार जाएगा आपका, 39 बन गया आपका। तो अब बचा क्या क्या आपका, यहाँ 5 है यहाँ 100 है, ये 5 से 100 कटेगा आपका 20 बार कट जाएगा, तो 20 दूनी 40 हो गया, ये 40 आपका उधर जाएगा,
तो x का मान बनेगा आपका 40 गुणा 39 बनेगा। ये क्या बना आपका x का मान बन गया, ये x का मान आ गया आपका। तो इस x के मान का क्या निकालना है आपको, इस x के मान का 24% निकालना है। तो इसका 24% क्या बनेगा आपका 24/100 हो जाएगा। ये बात आपकी यहाँ पर बन जाएगी। ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और यहाँ पर क्या करें अपन, देखो 2 से कटेगा ये आपका 2 बार और 2 से कट जाएगा ये 5 बार कट जाएगा। अब तो और कुछ नहीं कट रहा आपका, तो इनको गुणा करें अपन डायरेक्ट एक बार। देखो तो यहाँ पर ये आपका देखो किसको गुणा करें, पहले यहाँ पर 2 को 39 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 78 बन जाएगा और यहाँ पर 24 हो जाएगा और अपॉन में 5 है आपका, गुणा करते हैं 24 को 8 से गुणा करेंगे तो बात कितनी बनेगी आपकी 24 अट्ठे कितना होगा आपका, इसको लगभग 25 मानो आप। तो 25 का 8 गुणा 200 होता है, 25 से 1 कम है तो 200 में से 8 कम होगा, मतलब कितना हो जाएगा 192 बनेगा। 2 असिल 19 हो जाएगा। ये 25 का 7 गुणा 175 होता है, तो 7 कम करेंगे 175 में से तो 168 बनेगा। 19 हासिल का तो 168 और 19 77 10 87 हो जाएगा आपका, तो 187 बनेगा आपका। 187 ये बन गया आपका और 5 से डिवाइड करना है, ये बनेगा आपका 5 तिया 15, 3 बनेगा यहाँ 37 हो गया, तो 7 पंजे 35, 2 और 2 22 हो गया, 5 चौक 20 और 2 बनेगा आपका 5 चौक 20, 374.4 बनेगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये बात आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों में कोई भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी कैलकुलेशन है। आप सावधानी पूर्वक करने का प्रयास करेंगे तो एक एक प्रश्न का आराम से आंसर निकलेगा। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। आगे चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है आपका। देखो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका यहां पर आप आंसर देने का प्रयास करेंगे। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है, ये बात आपको निकालना है। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है, ये बात आपको यहां पर निकालनी है। तो एक बार आप सभी इस प्रश्न का करने का प्रयास करेंगे, इसमें क्या बात बनने वाली है। बिल्कुल जल्दी से आप सभी इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे कि यहां पर बात क्या बनने वाली है। अब बताओ आप मुझे एक बार यहां पर बात क्या बनने वाली है। देखो अब यहां पर देखेंगे अपन आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड, तो यहां पर बातें अलग अलग है। आधे घंटे का मतलब होता है 30 मिनट होता है, यहाँ पर 1 मिनट 10 सेकंड है, तो यहाँ पर यूनिट अलग अलग है। तो आप पहले सबसे छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड होगा और 10 सेकंड ये, तो ये आपका देखो जिसके साथ का लगा होता है वो आपका नीचे आएगा, का या साथ जिसके साथ लगा होता है वो हर में आता है। तो यानी कि आधे घंटे का, तो आधे घंटे के साथ का लगा हुआ है तो ये आपका हर में आएगा। तो 60 और 10 ये 70 सेकंड तो आपका ऊपर हो जाएगा और 30 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो देखो 1 मिनट में आप जानते हैं 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में कितना है, 30 मिनट में कितना होगा आपका, 30 मिनट में कितना हो जाएगा आपका, 30 मिनट का आपको निकालना है। तो ये बनेगा आपका 30 गुणा 60 बनेगा 6 18, कितना हो जाएगा आपका 18 सेकंड होगा। तो ये आपका 1800 हो गया। इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से आपको गुणा करना पड़ेगा, तो ये बात आपकी बन जाएगी। तो यहाँ पर आंसर बन गया, आपको कुछ नहीं है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका और यहाँ पर 18 का भाग इसमें लगाएंगे तो जाएगा आपका 18 तिया 54 और 18 तिया 54 ही जाएगा आपका, कितना बचा आपका 16 बच गया, 160 हो गया। तो अब कितने बार भाग जाने वाला है, और वैसे आप देखें तो 3 वाले 2 ऑप्शन है आपके, 3 वाले यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक तो 3.5 है और एक 3.89 है आपका। तो आप जानते हैं देखो 18 पंजे 90, 6 18 108, 7 18 126, 8 18 144 होता है, 9 18 122 हो जाएगा, तो 9 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 18 144 होगा तो 0.8 बनेगा आपका। फिर आपके 16 से लगेंगे, फिर आपका 8 बार जाएगा, यानी 8 को आप देखो 5 ज्यादा है तो आप 9 बोल सकते हैं, मतलब आपका कितना बन गया 3.89% बन गया। मतलब ऑप्शन नंबर 20% का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन करने पर आधारित ये आपका परसेंटेज का सवाल था। उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आई होगी। आगे इस प्रकार के 1-2 प्रश्न और है आपके सामने। देखो यहाँ पर आपको दे रखा है 6.8 किग्रा का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है, ये आपसे बोला गया। अब मेरे हिसाब से आप इतनी बात तो जानते होंगे कि सर 1 किलो बराबर या 1 किग्रा बराबर कितना होता है, 1 किग्रा बराबर होता है आपका 1000 ग्राम होता है। इतनी बात तो शायद आप जानते होंगे। अब देखो यहाँ पर का किसके साथ लगा हुआ है, 6.8 के साथ लगा हुआ है, तो ये बात तो आपकी हर में आएगी और ये आपका 17 ग्राम ऊपर रहने वाला है। कितना प्रतिशत ये आपको निकालना है, तो ये बात बनेगी आपकी
17 तो ऊपर हो जाएगा 17 ग्राम, और 6.8 किग्रा को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 6 केजी का मतलब तो 6000 ग्राम हो जाएगा, और 8 का मतलब 800 होगा, तो ये बनेगा आपका 6800 ग्राम बन जाएगा। इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया आपका, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 17 से कटता है ये आपका 4 बार कटेगा, तो 1/4% होगा, और 1/4% का मतलब कितना होता है, ये बनता है आपका 0.25% बनता है, क्योंकि आप जानते भाग जाएगा नहीं एक में, तो 0 आप पॉइंट लगाएंगे, 10 हो गया आपका, 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर आपका 20 बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका 25 बनेगा, यानी कितना बन गया 0.25% बन गया। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आप सभी के अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, इतनी बात आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी। आगे चलते अपन, और प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने है। देखो यहां पर बोला है 2 क्विंटल का 2.5 किग्रा का कितना प्रतिशत है, 2 क्विंटल 2.5 किग्रा का कितना प्रतिशत है, ये बात आपको यहां पर निकालनी। तो एक बात इस प्रश्न का भी आप आंसर देने का प्रयास करेंगे कि यहां पर बात क्या बनने वाली है। अब देखो यहां पर बात ऐसी है 2 क्विंटल 2.5 किग्रा का, तो का आपके साथ 2.5 के साथ लगा हुआ है, तो यहां पर बात ऐसी बनेगी। और क्विंटल को बता दो मैं कि 1 क्विंटल बराबर कितना होता है, 1 क्विंटल बराबर, अगर आप किसान परिवार से हैं आप जानते होंगे कि 1 क्विंटल बराबर कितना होता है आपका 100 केजी होता है, क्योंकि आप अगर जानते हैं भाई कि आप जैसे आप किसान परिवार से अपना माल बेचे जाते हैं तो वहां बोरी का मान 1 क्विंटल में होता है, इतने क्विंटल हो गए, इतने क्विंटल हो गई, तो 1 क्विंटल का मतलब कितना होता है 100 केजी होता है। तो 2 क्विंटल मतलब कितना हो जाएगा, 1 का मतलब 100 है तो 2 का मतलब 200 हो जाएगा, तो 200 केजी हो गया, और का आपके साथ डाई के साथ लगा हुआ है तो 2.5 हो गया, और परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से आप गुणा करेंगे। अब यहां पर आपको सोल्व करना है, तो यहां पर बात क्या हो जाएगी, अगर यहां से पॉइंट हटेगा आपका तो यहां पर क्या होगा, आपका पॉइंट हटाओगे तो 1 जीरो आपका ऊपर लग जाएगा। अब देखो करेंगे क्या, यहां पर आप देखो ये 25 से कटेगा 100 आपका 4 बार कट जाएगा, कितने बार कटेगा आपका, ये कट जाएगा आपका 4 बार कट जाएगा, और ये बात आपकी यहां पर कितने बन जाएगी, ये बात आपकी यहां बन जाएगी 2000 को 4 से गुणा करेंगे, ये बन जाएगा आपका 8000% बन जाएगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी इस प्रश्न का आपका, सॉरी ई है, ई इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा, 8000% इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी, यहाँ पर कोई समस्या आपको नहीं होगी। इस प्रकार यूनिट कन्वर्जन पर मैंने 3-4 प्रश्न करा दी, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके अच्छे प्रकार क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या 24 आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपको दे रखा है। देखो यहां पर बोला है, इस प्रकार के प्रश्न भी काफी ज्यादा फेमस है आपके, इसको भी आप समझने का प्रयास करिए। देखो किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या है, ये बात आपको निकालनी है कि मूल भिन्न क्या रही होगी, ये आपको निकालना है। अब यहां पर आप बात को समझने का प्रयास करेंगे। देखो यहां पर बात ऐसी है भाई, देखो आप जानते हैं कि जैसे आपकी एक भिन्न है, भिन्न आपकी इस प्रकार होगी x/y होगी। अब आप जानते हैं कि x तो आपका हंस है और y आपका क्या है, यहाँ पर हर है। अब यहाँ पर बोला आपका, देखो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, ये बात मैंने आपको सिखा रखी है, बिल्कुल होती है सर। अब यहाँ पर आप जानते हैं, यहाँ बोला गया आपको किसी भिन्न के हंस में 15% की वृद्धि होगी, तो पहले भिन्न, देखो पहले आपका जो हंस है वो 100% था, अब 15 की वृद्धि हो रही है, तो अब बढ़कर कितना हो गया, अब 15 की वृद्धि हो रही, तो पहले 100 था, अब 15 की वृद्धि हो गई तो बढ़ के कितना हो गया, अब आपका 115% हो गया। और हर में 8% कमी हो गई, तो मतलब पहले हर भी 100% था अपने आप में, अब 8% की कमी हो रही, तो कितना हो जाएगा आपका हर, 100 में से 8% कम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 92% हो जाएगा। और ये कमी या वृद्धि करने पर क्या हो गया, मूल भिन्न अब कितनी हो गई, अब बन गई आपकी मूल भिन्न 15/16 बन गया। तो अब आपसे बोला है कि मूल भिन्न क्या होगा, मतलब x/y का मान क्या है, ये आपको यहाँ पर निकालने के लिए बोला है। तो आप यहाँ पर जानेंगे कि ये परसेंट से परसेंट तो आपका कट जाएगा, और क्या होगा यहाँ पर 15 से तो कट नहीं रहा आपका, और 16 से भी आपका नहीं कटता, लेकिन 5 से आप काट देते हैं इसको, तो 5 से कितनी बार कटेगा आपका ये, देखो 5 से कट जाएगा कितनी बार आपका, देखो 23 से कट रहा है आपका, अगर आपको याद हो तो 23 से कट रहा है शायद आपका, नहीं 23 से भी, हाँ 23 से कट जाएगा आपका। देखो आप जानते हैं
23 चौक 92 होते हैं और 23 पंजे 115 होता है, अगर आपको पता हो। तो 4/5 में कट जाएगा, 5 से 15 कटेगा आपका 3 बार, 4 से 16 कटेगा आपका 4 बार। तो x बटा वाई क्या बना सर आपका, x बटा वाई बन जाएगा आपका 3/4 बन जाएगा। मतलब जो पहले भिन्न थी वो 3/4 के रूप में थी। ऐसा आपका जो ऑप्शन है वो बी में दे रखा है, बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये बात आपके अच्छे प्रकार क्लियर हो गई होगी। इस प्रकार के प्रश्न भी काफी ज्यादा फेमस है, इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछ जाते हैं, तो ये बात भी आपको यहाँ पर समझनी थी। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, इसको आप यहाँ पर करने का प्रयास करें। देखो सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। देखो यहाँ पर बोला है एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न कितने हो गई, 4/5 हो गई। तो मूल भिन्न क्या है ये आपको निकालना है। तो एक बार इस प्रश्न को अपन निकालने का प्रयास करते हैं कि मूल भिन्न क्या है। अपन मानते हैं सर कि जो मूल भिन्न है वो आपकी x/y थी। मूल भिन्न क्या है आपकी, x/y थी। अब क्या बोला आपसे, अब यहां पर आपसे ये बोला गया है कि हंस में 220% की वृद्धि करने पर, तो पहले हंस अपने आप में 100% था। मैंने बता रखा आपको कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती, तो पहले हंस 100% था, उसमें 220% की और वृद्धि कर दिया आपने, तो कितना हो गया, अब ये हो गया आपका 320% होगा, नहीं होगा। 100 पहले का था, 220% की आपने वृद्धि कर दी, ये 320% हो जाएगा। और क्या हुआ, हर में 150% की वृद्धि करने पर, तो 150 की वृद्धि करेंगे, 100 पहले का था, 150 की वृद्धि और कर दी, ये बन जाएगा आपका 250% अब बन जाएगा। और ये वृद्धि करने पर भिन्न कितने हो गए, अब बढ़ गए आपकी, वन बिटकर हो गए, अब 4/5 हो गई। ऐसी बात हो गई। इसको सोल्व करना है आपको कि x/y का मान पहले क्या रहा होगा, ये आपको सोल्व करना है। तो आप जानते हैं सर परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा आपका, 1 0 से 1 0 भी कट जाएगा आपका, 4 से 32 कटेगा 8 बार, और 5 से 25 कटेगा 5 बार। तो x/y का मान कितना हो जाएगा, देखो x/y का मान हो गया, 5 जाएगा उधर तो ये 5 हो जाएगा ऊपर, 8 आपका नीचे आएगा तो नीचे 8 हो गया आपका। मतलब भिन्न पहले कितनी थी, भिन्न पहले 5/8 थी। मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए ये राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके अच्छे प्रकार क्लियर हो गई होगी, यहां पर आपको कोई समस्या नहीं होगी। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपके अच्छे प्रकार क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं अपन, और प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, इसको यहां पर आप समझने का प्रयास करेंगे। अब थोड़ा पैटर्न चेंज होता है, इसको आप यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न भी काफी ज्यादा आते हैं आपके परसेंटेज में। देखो मैं आपको हर एक पैटर्न के सवाल कराने का प्रयास करूंगा, कोई सा भी पैटर्न आपके एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल है ना। देखो यहां पर समझते हैं अपन इसको, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, ये आपको निकालना है। मतलब यहां पर कुल मिला के बात ऐसी है कि सर 3 संख्या यहां पर रही होगी, 3 संख्या यहां पर रही होगी, और क्या हो गया, देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरे से क्रमशः 12.5 और 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है ये आपको निकालना है। मतलब बात भाई ऐसी है कि 3 संख्याएं थी, ये अपन मानते हैं कि पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई आपकी, और यहां पर क्या हो गया, यहां पर आपकी तीसरी संख्या हो गई। 3 संख्याएं थी, अपन मानते हैं कि तीसरी संख्या क्या रही थी सर आपकी, तीसरी संख्या पहले 100 रुपए थी। तीसरी संख्या पहले कितनी थी, तीसरी संख्या पहले 100 थी। अब यहां पर बोला दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तीसरी आपने 100 मानी, तो तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5 और 25% अधिक है। मतलब जो पहली संख्या है वो तीसरे से 12.5 अधिक है, तो ये 100 थी, तो 100 का 12.5 ही होता है, कितना हो जाएगा आपका, मतलब ये अधिक, मतलब 112.5 होगी। और दूसरे तीसरे से कितने अधिक है, 25 अधिक है, तो 100 का 25% 25 ही होता है, तो अधिक मतलब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ये बात आपके यहाँ पर बन गई। अब यहाँ पर बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, का किसके साथ आ रहा है सर, यहाँ पर का जो है वो दूसरी के साथ आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, दूसरी संख्या को आपको नीचे रखना है और पहली को ऊपर रखना है। तो यहां पर बात बनेगी आपकी, पहली मतलब कितनी है, 112.5 है, और दूसरी मतलब यहां पर आपको दे रखी 125 आपको दे रखा है।
और परसेंट में कन्वर्ट करना है तो करते हैं क्या है, 100% से आप गुणा कर देंगे तो बात आपकी बन जाएगी। पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो आपका नीचे लगेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से कटेगा ये 2 बार और 5 से कटेगा ये आपका 25 बार कटेगा आपका, ये कट गया आपका। अब 25 से कितने बार कटेगा आपका, देखो 25 चौक 100 हो जाएगा, 12 और 5 125 हो जाएगा, तो 25 पंजे 125 होता है। 45 और 2 कितना होता है आपका, 45 को 2 से गुणा करेंगे तो 90 होता है, यानी कितना हो जाएगा आपका, ये 90% है। 90% आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, ये बात आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी। इससे बेस्ट मेथड आपका और नहीं हो सकता, मैंने आपको समझाने पर जोर दिया है। यहाँ पर 3 से चौथी बात आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। उम्मीद करते हैं ये बात आपको यहाँ पर समझ में आई होगी और इसी प्रकार के प्रश्न अपन करने का प्रयास करते हैं ताकि बात आपके और समझ में आ सके। देखो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है, ये आपको निकालना है। मतलब क्या हो गया, ए और बी दो व्यक्तियों की बात हो रही, तो आप यहां पर दो व्यक्ति बना लो, एक तो ए है और एक बी है। यहां पर बोला है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ए जो है वो बी से 10% अधिक है। अपन मानते हैं कि बी के पास अगर 100 रुपए थे तो ए के पास कितना होगा, 10% अधिक होंगे। 10% अधिक मतलब 100 का 10% 10 ही होता है, मतलब इसके पास 110 रुपए रहे होंगे। ये बात हो गई ना, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, मतलब अगर बी की आय आपने 100 मानी तो ए की आय इससे 10% अधिक है। इसका मतलब क्या हो गया, 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% 10 होता है, तो 100 तो इसके पास भी रहेंगे और 10 इसके पास अधिक रहेंगे, मतलब इसके पास कितने होंगे, ए के पास यहां पर 110 रुपए रहे होंगे। ये बात हो गई। तो यहां पर बोला बी की आय ए की आय से, तो से यहां पर किसके साथ आ रहा है, से यहां पर आपका ए के साथ आ रहा है, मतलब ए को आपको नीचे रखना पड़ेगा। कितने प्रतिशत कम है, तो बी की आय ए से कितनी प्रतिशत कम है, तो ए से बी की आय 10 कम है और ए का आपको नीचे रखना पड़ेगा। ए का पास 110 रुपए थे, यहां पर आप सोल्व करेंगे तो बात आपकी बन जाएगी। देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया आपका और 100/11 होता है कितना आपका, 11 9 99 हो जाएगा, 1/11 बनेगा, तो 9 से 1/11% होगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी, यहां पर आपको कोई समस्या नहीं होगी, ये बात आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। देखो इसको आप यहां पर समझने का प्रयास करेंगे, उसी प्रकार का प्रश्न आपके सामने है, इसको आप यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। देखो यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से किस साथ आ रहा है आपका, से अनिल के साथ आ रहा है, तो अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको निकालना है। करते हैं इसको भी एक बार। देखो यहां पर दो व्यक्तियों की बात हो रही, एक तो अनिल है और एक कौन है आपका, दीपक है। तो ये आपका अनिल हो गया और एक आपको दे रखा है भाई कौन है, एक यहां पर दीपक है। ये दो व्यक्ति बात हो गई। अब यहां पर आपसे बोला अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो, अनिल की ऊंचाई ज्यादा है दीपक की ऊंचाई से। अपन मानते हैं कि सर दीपक की ऊंचाई 100 रही होगी, तो अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, मतलब ये 60% अधिक होनी चाहिए अनिल की ऊंचाई। 60% अधिक मतलब क्या हो गया, 100 का 60% 60 ही होता है, तो 60% अधिक मतलब कितना हो गया, अनिल की ऊंचाई 160 रही होगी, तभी तो इस दीपक से 60% अधिक हुई, बिल्कुल अधिक हुई। अब यहां पर बोला आपको तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने कम है भाई, यहां पर 60 कम है, 60 कम है और किससे कम है, तो अनिल से, अनिल की ऊंचाई से आपका अनिल से के साथ आए, तो अनिल का मान यहां पर 160 है और परसेंट में कन्वर्ट करना है, 100% से गुणा आपका हो जाएगा। आगे आप और सोल्व करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया आपका, और यहां पर देखो 4 से कटेगा ये 4 बार और 4 से कट जाएगा आपका ये 25 बार कटेगा। अब देखो आप जानते हैं ये 4 से कट जाएगा, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा आपका 3 बार, तो 25 तिया 75 हो जाएगा। 75/2 मतलब कितना होता है,
75/2 मतलब कितना हो जाएगा आपका, ये होगा आपका 37.5% होगा। कितना हो जाएगा, 37.5% हो जाएगा, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऐसा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 37.5%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं इतनी बात आपके यहाँ पर अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, इसको आप यहाँ पर करने का प्रयास करें। देखो समझने का प्रयास करना आप एक बार, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ पर से जो है वो ए के साथ आया है, तो ए को आपको नीचे रखना पड़ेगा। कितने व्यक्तियों की बात हो रही है सर, यहाँ पर 2 व्यक्तियों की बात हो रही, एक तो ए है, दूसरा व्यक्ति यहाँ पर बी है। अब यहाँ पर बात आपको दे रखी कि ए की जो आय है वो बी की आय से 25% कम है। ए की आय बी से 25% कम है, इसका मतलब क्या हो गया कि बी की आय अगर 100 रुपए थी तो ए की इससे 25% कम है। 25% कम का मतलब क्या हुआ कि 100 का 25% 25 होता है, मतलब 25% कम हो गया, तो ए की आय कितनी रही होगी, 75 रही होगी। ये बात बन गई आपकी। तो बी की जो आय है वो ए की आय से कितनी अधिक है ये आपको निकालनी। तो यानी कि बी के जो आय है वो कितनी अधिक है ए से, तो ये ए से आपका 25 अधिक है। किससे, तो से आपका ए के साथ लगा हुआ है, ए का मान यहाँ पर 75 है और आगे आपको परसेंट में निकालना है, तो यहाँ पर आप 100 से गुणा करेंगे। आप जानते 25 से कटेगा 3 बार, और 3/100 100/3 वाला होता है आपका 33.1/3% होता है। ये आपका राइट आंसर होगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, इतनी बात आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से है 30 नंबर। देखो समझने का प्रयास करना, उसी प्रकार का प्रश्न आपके सामने। अब उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं शायद। देखो यहां पर आपको बोला है यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, ये बात आपको यहां पर निकालनी। समझते हैं एक बार इसको। देखो यहां पर बात भाई ऐसी है, 2 व्यक्तियों की बात हो रही, एक तो ए है और एक बी है, 2 व्यक्तियों की बात हो रही यहां पर। आगे यहां पर बोला ए की आय बी की आय से 50% कम है, ए कम है बी से, तो बी का अगर 100 था आपका तो 100 से 50% कम है। 50% कम है, इसका मतलब कितना हो गया कि 100 का 50% 50 होता है, मतलब ए की आय 50 ही है। अब यहां पर बोला बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है, से आपका ए के साथ आया है, तो अधिक कितनी है भाई यहाँ पर ए से 50 अधिक है, और किससे, तो यहाँ पर से जो आपका ए के साथ है, ए का मान यहाँ 50 ही था आपका, 100% में कन्वर्ट करना है, 100 से गुणा करेंगे, ये आपका कट जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा आपका 100% ही होगा, मतलब 100% अधिक है। आप जानते हैं 50 का डबल हो रहा है, मतलब 100% ही अधिक है। आपको यहां से देखकर ही पता लग रहा होगा, इतना करने की जरूरत भी आपको नहीं थी। उम्मीद करते हैं यह बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है, इसको आप करने का प्रयास करेंगे। देखो 31 नंबर प्रश्न आपके सामने है, इसको आप करते हैं। देखो किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियों किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है, ये बात आपको यहाँ पर बोली। क्रमवार का मतलब क्या हो गया, क्रमवार का मतलब होता है लगातार। क्रमवार का मतलब क्या हो गया आपका, लगातार हो गया, तो इसको यहाँ पर आपको क्रमवार हो गया, इसका ये क्रमवार हो गया आपका, तो इसको आपको यहाँ पर करना है। तो क्रमवार हो गया आपका, इसको यहाँ पर अपन करते हैं। देखो तो यहाँ पर आप बात को समझने का प्रयास करें एक बार। देखो तो क्रमवार का मतलब हो गया आपका, देखो यहाँ पर अपन समझते हैं इस प्रश्न को आप ऐसे 2-3 प्रकार से करते हैं। ये आपका सक्सेसिव मेथड का प्रश्न आ गया बीच बीच में एक बार। देखो इस प्रश्न को आप 2-3 प्रकार से कर सकते हैं, मैं आपको हर प्रकार से करने का प्रयास कराऊंगा। देखो लेकिन जो अच्छा सा अच्छा मेथड होगा वो अपन करने का अप्लाई करेंगे। यहाँ पर बात हो गई किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार। क्रमवार का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया क्रमशः, या आप लगातार बोल दो, कंटिन्यूस बोल दो, एक ही बात है आपकी सारी। वृद्धियों की एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य, मतलब अपन मानते हैं कि कोई वस्तु पहले 100 रुपए थी, पहले कोई वस्तु 100 रुपए थी, अब पहली बार में तो इस पर क्या हो गया, पहली बार में तो इस पर 10% की वृद्धि हुई,
तो 100 का 10% 10 होता है, मतलब ये कितनी हो गई आपकी 110 बन गई। अब क्या हुआ, इस पर दोबारा 10% की वृद्धि हुई, इसका मतलब क्या हो गया, ये 10% की और वृद्धि हो गई, तो 110 का 10% 11 होता है, तो 110 और 11 कितना होगा आपका 121 होगा। तो यहां पर बोला है कि दो लगातार 10% की क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। तो यहां से 100 से 121 हो रहा है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही, 100 से जितना चेंज होता है वो डायरेक्ट परसेंट में होता है, तो यहाँ पर 21% की वृद्धि हो रही। तो ये दो वृद्धियां लगातार एक वृद्धि मतलब 21% के बराबर होगी। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। देखो, इस प्रश्न को आप एक प्रकार से ऐसे भी कर सकते हैं, रेशो मेथड से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाता हूं। देखो, एक प्रकार तो यहां पर करने का ये होता है आपका, एक प्रकार करने का आपका ये होता है। दूसरा, आप इस प्रश्न को इस प्रकार से भी कर सकते हैं। कैसे आप समझना, देखो 10% का मतलब आप जानते हैं कि फ्रैक्शन में 10% का मतलब हो गया 1/10 हो गया। कितना होता है 1/10 हो गया। अब आपको मैं सिखा दूं कि यहां पर जो नीचे आता है हर में, यह तो आपको दिखाता है टोटल वैल्यू को, ये तो दिखाता है आपका कुल वैल्यू को दिखाता है, और जो ऊपर आता है हंस में, ये आपको दिखाता है चेंज वैल्यू को। अगर वृद्धि हो रही है तो एक आपका वृद्धि को दिखाएगा, और कमी हो रही है तो जो आपका हंस में आएगा वो कमी को दिखाएगा। मतलब बात ये हो गई कि 10 पर 1 की वृद्धि हो रही, 10 पर क्या हो गया 1 की वृद्धि हो रही, मतलब पहले मूल्य 10 रुपए था, 10 पर क्या हो गया 1 की वृद्धि हो गई, मतलब कितना हो गया ये 11 हो गया। आगे आप देखें, यहां पर फिर 10% की वृद्धि हुई, इसका मतलब भी वही है कि 1/10 होता है 10% का मतलब 10 पर 1 की वृद्धि हो रही, इसका मतलब ये हो गया। और वृद्धि के लिए आप प्लस का चिन्ह का यूज लेंगे आप, ये बात आप है ना, और कमी के लिए आप माइनस का यूज लेंगे। मतलब दोबारा भी क्या हो रहा है, 10 से 11 पर बात जा रही है, तो कितना होगा, इनको गुणा करने पर ये बात बनेगी आपकी 100, और इनको गुणा करने पर 11 का वर्ग 121 होता है, 100 से 121 हो रहा है, मतलब यहां पर भी आपकी 21% की ही वृद्धि हो रही है। यहां पर इस प्रश्न को आप इस प्रकार से भी यहां पर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इतनी बात भी आपको यहां पर समझ में आ गई होगी, ये बात आपके यहां पर अच्छी प्रकार से क्लियर हो गई होगी। आगे अपन चलते हैं, इसका एक मेथड और होता है करने का, वो भी मैं सिखा दूं आपको। देखो, तीसरा जो मेथड है आपका वो करने का इस प्रकार से है, समझने का प्रयास करना। देखो, एक फॉर्मूला आता है आपका, उसके हिसाब से अपन करेंगे। देखो, यहां पर एक फॉर्मूला आपका आता है x प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा xy/100 हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। डायरेक्ट जो चेंज वैल्यू है ये आपका वहीं पर आएगा जहां पर सक्सेसिव मेथड का यूज हो रहा है, क्रमवार का, लगातार का, कंटिन्यूस बोले आपसे, वहां पर एक काम बता रहा हूं मैं आपको, ये तीनों बातें वहीं के लिए वो आपको यूज हो रही है ना। देखो, यहां पर क्या होगा, अगर वृद्धि हो रही है तो यहां पर आप प्लस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और कमी की बात हो रही है तो आप यहां पर माइनस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसको अपन यहां पर करते हैं। देखो, एक बार समझना, एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब पहली परसेंट, वाई का मतलब दूसरी परसेंट, दो आपको दे रखी। एक्स का मतलब भी 10% है और वृद्धि हो रही है, तो यहां भी 10 होगा आपका, और यहां बनेगा आपका 10 गुणा 10 बन जाएगा, और अपोन में 100 है, तो 10 गुणा 10 100 बनेगा, तो ये तो कटेगा आपका 1 बन जाएगा, 10 और 10 20, और यहाँ 1 बनेगा, यहां से भी आपका 21% बन गया। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपके अच्छी प्रकार से क्लियर हो गई होगी। तीनों बातें मैंने आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पर स्पष्ट कर दी। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, इसको अपन यहाँ पर हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया, देखो, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, ये बात आपको यहाँ पर निकालनी। मतलब अगर अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए है तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, ये बात आपको यहाँ पर निकालने के लिए बोला है। तो अब इस प्रश्न को आप यहाँ पर करने का प्रयास करें कि यहाँ पर बात क्या बननी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर बात क्या बननी चाहिए, यह बात आपको यहाँ पर करने का प्रयास करना है। देखो, तो यहां पर करने का अपन प्रयास करते हैं कि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य आपका ये है, तो यहां पर बात कितनी बननी चाहिए, ये आपको यहां पर निकालने के लिए बोला गया। अब यहां पर करने का अपन प्रयास करते हैं। देखो, यहां पर क्या हो गया, पहला मेथड तो आपका ये हो गया कि पहले कोई वस्तु 100 रुपए थी, अब क्या हुआ, पहले इस पर कितनी हुई 10% की वृद्धि हुई, तो ये 10% की वृद्धि हो गई। यहाँ पर तो कितना हो गया, 100 का 10% 10 होता है, मतलब ये बन गया आपका 110 बन जाएगा। अब कितने की वृद्धि हुई, इसके उपरांत 20% की वृद्धि हुई, तो अब 20 की वृद्धि होगी, तो 110 का 10% 11 होता है,
20% 22 होगा, तो ये बनेगा आपका 132 बन जाएगा। अब आपसे बोला यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए, मतलब इस 132 का मान कितना दे रखा आपको, मतलब इस 132 का मान आपको अंतिम मूल्य 33 दे रखा है। तो आपसे निकाला है कि प्रारंभिक मूल्य कितना था। प्रारंभिक मतलब आपने 100 से ही स्टार्ट किया, इस 100 का मान कितना था आपको ये निकालना है। तो यहां पर आप समझने का प्रयास करें। देखो 132 का मान ये आपको 100 का निकालना है, तो बात क्या बनेगी आपकी, देखो ये 33 हो जाएगा। आप ऐसा करो, देखो 132 का मान ये, तो एक का मान क्या बनेगा यहां से आपका, ये बन जाएगा आपका 33/132 बनेगा। आपको 100 का निकालना है, तो 100 इधर भी गुणा कर दो आप, और 100 आप इधर भी गुणा करेंगे, तो बात आपकी यहाँ पर बन जाएगी। शायद ये आपका 4 से कट रहा है, तो 4 से कितने बार कटेगा आपका, ये 4 से कटने वाला है आपका। देखो 4 तिया 12, 4 से कितने कटेगा आपका, 4 तिया 12, और फिर एक बनेगा 12, 33 बार कट गया आपका, और ये कटेगा आपका 25 बार कटेगा, और 33 से 33 कट गया आपका, तो बात कितनी बनेगी आपकी, 25 रुपए इसका प्रारंभिक मूल्य था। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। आगे चलते अपन, और प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए, तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी, ये आपको यहां पर निकालना है। कुल चेंज कितना होगा आपको निकालना है। मतलब ये वही बात हो गई कि पहले 100 रुपये हो गया आपका, 100 रुपये था, अब इसमें पहले कितने की वृद्धि की गई, 20% की वृद्धि की गई, तो 100 का 20% 20 होता है, मतलब वृद्धि करने पर 120 बन गया। अब कितने की वृद्धि की जा रही, अब पुनः परिणामी संख्या में 20% की वृद्धि कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, 120 का 10% 12 होगा, और 20% कितना होगा, 24 होगा। तो 120 और 24 कितना होगा आपका, 144 हो जाएगा। तो कुल कितना वृद्धि हुई, तो 100 से 144 हो रहा है, मतलब यहां पर कितनी की वृद्धि हो गई, 44% की वृद्धि हो गई। ये बात आपके समझ में आ गई। ये पहला मेथड था आपका। दूसरा मेथड मैंने बताया था आपको, कौन सा बताया था आपको, दूसरा मेथड आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाला। 20% का मतलब कितना होता है आपका, भिन्न में होता है 1/5, मतलब कुल 5 था, 5 पर 1 की वृद्धि हो रही, तो बात क्या बनेगी आपकी, 5 से आपका हो जाएगा 6, फिर आपके दोबारा 20 की वृद्धि हो रही, मतलब फिर आपका 5 से 6 बन जाएगा, तो बात कितनी बनी आपकी यहाँ पर, 50 25 हो गया आपका, 5 को 5 से गुणा किया 25, और 6 को 6 से गुणा किया 36 हो जाएगा आपका। तो आप कोशिश ये करें कि यहाँ पर आप 100 बनाने का प्रयास करें। तो 100 कब बनेगा आपका, 100 पर आपको डायरेक्ट पता लग जाता है कितने की वृद्धि हो रही, कितने कमी हो रही। 100 बनाएंगे तो यहाँ पर 4 से गुणा कर दिया तो 100 बन जाएगा आपका, और यहाँ पर आप 4 से गुणा करेंगे तो बनेगा आपका 6 चौक 24 हासिल 2, और 6 18 नहीं 4 12, और 2 कितना होगा, 14 होगा, तो वही 144 हो गया आपका। यहाँ भी 44 की वृद्धि हो रही, ये बात आपके समझ आ गई। तीसरा मेथड मैंने बताया था आपका फॉर्मूला वाला, इससे भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखो कैसे बनेगी बात आपकी, पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर आपकी 20 की वृद्धि प्लस का लगेगा, और 20 गुणा 20 बनेगा आपका, और नीचे क्या आता है आपका 100 आएगा। तो यहाँ पर बात बन गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, 20 और 20 40, 2 दूनी 4, कितने की वृद्धि हो जाएगी आपकी, 44% की वृद्धि होगी। मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। तीनों प्रकार से आप इस प्रश्न को जैसे आपको बेस्ट लगे वैसे आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये बातें आपके आज समझ में आएगी। तो आज आपके इतने ही प्रश्न थे। आज ज्यादा जल्दी खत्म हो क्लास आपकी, मुझे उम्मीद नहीं था कि इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। कल से थोड़ा ज्यादा प्रश्न अपन लेके आएंगे। तो आज के लिए आपके इतने ही प्रश्न थे। तो आज उम्मीद करते हैं जो पढ़ाई गई है वो सारी बातें आपके समझ में आई होगी। 2-3 प्रकार के प्रश्न मैंने आपको कराए आज, वो सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक थे। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आज की जो पढ़ाई गई है वो आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी। आगे की बातें अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए आपका इतना ही काफी। मिलते हैं, अब गुड नाइट। कल मिलते हैं, आपका दिन में मिलेंगे अपन कल।